सबसे पहले शांत प्रकाश जाटव साहब, आज ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे तौर पर इल्जाम लगाया गया कि इलेक्शन कमीशन के जरिए बीजेपी ने ये पूरे चुनाव जो है जीतने की कोशिश की और इलेक्शन कमीशन को पूरा विलेन बताया गया है। वो चुनाव हारी नहीं है, आपने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर उन्हें चुनाव हराया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ममता जी को इस चीज को स्वीकार करना चाहिए, जो जनता ने उनके लिए जो जनादेश दिया है उसको स्वीकार करना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन ने नहीं बल्कि जनता ने उनको हराया। इलेक्शन कमीशन ने तो जनता को वोट डालने के लिए रास्ता बनाया और सभी जो एक्चुअल जो वोटर हैं वो वोट डाल सकें और वहां से प्रत्याशी को चुन सकें, उसके लिए उन्होंने प्रावधान किए। और उसी प्रावधान में जो जनादेश मिला उसमें ममता जी जो है वो चुनाव हार गई हैं। अब उनको जनता का जो जनादेश है उसको स्वीकार करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। वो जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है मतदान की, उसको स्वीकार करना चाहिए। यहाँ पर आरोप लगाना, यदि किसी मामले में उनको ऐसा लगता है कि कहीं कुछ अनियमितताएं हुई हैं, तो आपके पास में कानूनी रास्ता है, उसको अख्तियार करके और फिर वहां पर उसको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर काउंटिंग में कहीं आपको लगता है गड़बड़ हुई तो काउंटिंग दोबारा करवाने की मांग करनी चाहिए, मगर इस्तीफा नहीं दूंगी ऐसी जो हठधर्मिता, मैं मान करके चलता हूँ कि ये बौखलाहट में दिया गया उनका बयान है। और ठीक है, वो तो जिस वक्त में फ्लोर मीटिंग होगी, फ्लोर पर जो विधायक होंगे, तो उस वक्त क्या हो जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री रहेगा। मगर इस प्रकार का बयान दे के और इस प्रकार की बात कह करके मुझे नहीं लगता कि एक परिपक्व जो नेता का आप परिचय दे रही हैं, क्योंकि आपको तो पूरा देश में परिपक्व लीडरशिप के रूप में लोग जो है मानते रहे हैं, मगर जिस तरीके से उनका जो गुस्सा है, उनकी जो नाराजगी है चुनाव की जीत हार को लेकर ही नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे साथ बदसलूकी की गई, मुझे मारा गया, अब्यूज किया गया। जब वो काउंटिंग सेंटर पर यहाँ पहुंचती है तो उनके साथ ये बदतमीजी की गई। पूरे जो गिनतियां हो रही थी वोटों की, वहां उनके साथ ये बुरा बर्ताव किया गया। शांत प्रकाश जाटव साहब, आपसे है, चुनाव से 2 दिन पहले ममता बनर्जी इस बात का जिक्र पहले भी कर चुकी है और एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन के बाद उन्होंने कहा है कि आपने IAS IPS अधिकारियों को जो है उनके तबादले कर दिए और ये पूरा सिस्टम दिल्ली से फॉर्म किया गया था, दिल्ली से इन चीजों को कंट्रोल किया जा रहा था। गृह मंत्री का भी उन्होंने नाम लिया है। देखिए, 2021 के चुनाव के बाद जो परिणाम वहां पे हमने देखे और जो हालात पैदा हुए, किस तरीके से जो है वहां पर दंगा हुआ, ड्यूरिंग इलेक्शन जो है किस तरीके से दंगा हुआ, वो सब चीजें जो है हमने देखी। इस कारण से केंद्र सरकार ने उस पर अपना जिम्मेवारी का आह्वान किया। इलेक्शन कमीशन ने सुरक्षा बलों को वहां पर लगा करके और IAS अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी जिम्मेवारी वहां पर संभाल कर वहां पर कानून व्यवस्था को बेहतर रखा ताकि कोई किसी प्रकार की ऐसी घटना ना हो। और उसका परिणाम ये निकला कि कहीं भी किसी प्रकार की कहीं ऐसी बड़ी घटना नहीं हुई जिसमें किसी की कोई जान गई हो। किसी मतलब तो आप देखो तमाम जानें चली गई थी, तमाम लोगों को चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद भी जान देनी पड़ी थी, तो वो चीज नहीं हुई। बहुत बढ़िया तरीके से चुनाव निपटा और साथ ही साथ वह लोग चुनाव देने पहुंचे जो मुंह पर उंगली रख करके जा रहे थे, क्योंकि उनको सुरक्षा बल पर जो आर्मी वहां पर जो लगाई थी उस पर भरोसा था, क्योंकि उन्होंने साफ स्पष्ट कहा लोगों ने कि हमें यहाँ की लोकल पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। तो इस प्रकार की घटनाएं सब ध्यान में आ रही थी। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है ना उस घटनाओं से अनभिज्ञ हैं। वहां पर जरूरत थी सख्त सुरक्षा बल की, वो लगा और उसके कारण से ही वोट जो है वो प्रॉपर तरीके से वहां के नागरिक डाल पाए और उसको चुन पाए जिसको वह लोग विकास के लिए चुनना चाहते थे, यानी भारतीय जनता पार्टी को। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देकर के डबल इंजन की सरकार वहां पर जिताई है, बना दी है और उसका परिणाम वहां की जनता को देखने को मिलेगा। वहां पर जिस तरीके से प्रोग्रेस होगी, डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, उसका लाभ जो है वहां की जनता को मिलेगा। ठीक है, ममता बनर्जी जो है अभी पत्रकार मित्र जो है उन्होंने कहा कि परिपक्व है, पक्की बात है। वो उन्होंने अपने ध्यान आकर्षण के लिए इस्तीफा का हो सकता है कि मामला उठाया हो और आज हम उन्हीं के इसी
ध्यानाकर्षण के कारण से आकर्षित हुए और टीवी पर बैठ करके चर्चा कर दी, यानी वो अपने मकसद में तो सफल हुई। और लेकिन इस मकसद में सफल होने के बाद में क्या, बंगाल की सत्ता तो उनके हाथ में आएगी नहीं, अपोजिशन में वो बैठेंगे और खुद भी नहीं जीत पाई है पहली बार। तो ये सारी चीजें करके उन्हें फायदा बंगाल में ग्राउंड पर नहीं होने वाला है, ना ही सत्ता उनके पास वापस जाने वाली है, ये सच्चाई है। मेरा सवाल निकुल की पटेल साहब आपसे, जी कंप्लीट कीजिए शांत प्रकाश जाटव साहब। देखिए, जनता को फायदे की आवश्यकता है और जनता ने उनको जो है आराम करने के लिए बैठा दिया। काफी मेहनत करी उन्होंने पिछले 15 वर्ष से लगातार। अब वो इत्मीनान से जो है वो काम देखें। जनता ने दूसरों को, भारतीय जनता पार्टी को बागडोर दे दी। तो जनता की पसंद से ही प्रदेश में बनेगा ना। विपक्ष नहीं मान रहा है, क्योंकि अब विपक्ष में टीएमसी है, वहां विपक्ष नहीं मान रहा है कि जनता ने आपको मैंडेट दिया है। विपक्ष ममता बनर्जी विपक्ष की बड़ी नेता होंगी आने वाले वक्त में, वो ये मानती है कि चुनाव जो है उससे छीना गया है, ये हार उनके ऊपर थोपी गई है, ये नैतिक तौर पर हार नहीं है, ये अपने कागजों में उनको हार दिखाई है, नैतिक तौर पर वो हारी नहीं है। ये मेरा सवाल यहाँ पर शांत प्रकाश जाटव साहब आपसे रहेगा। ममता बनर्जी कहती है कि अत्याचार की एक इंतहा होती है, लेकिन यहाँ वो भी पार कर दी गई, यानी कि अब बीजेपी की सरकार क्योंकि मगरबी बंगाल में बनने जा रही है, ओथ सेरेमनी होगी 9 तारीख को के आसपास, तो साफ इशारे दे रही 5 साल अब अत्याचार होगा। आप विकास का विजन दिखा रहे हैं, ममता बनर्जी उसे अत्याचार बता रही है। उन्होंने आज से काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि विपक्ष में बैठना है और चलो सदन में नहीं बैठेंगी मगर बाहर से तो विपक्ष का काम उनको करना है। तो कहीं ना कहीं तो वो क्रिटिसाइज करेंगे। अब चूंकि हमने बागडोर संभाल ली है, हमने जो वायदे किए हैं जनता से, हमें उसको फुलफिल करना है। जो हमने मैनिफेस्टो में जो लिखा, सारे वायदों को अपना कार्यकाल में पूरा करेंगे। 5 वर्ष जो है हमने जनता को जो वायदे किए हैं, वहाँ डेवलपमेंट कैसे, क्योंकि केंद्र की योजनाएं तो चलो वहां पर हो रही थी मगर प्रदेश जो है सब चीजों से वंचित था। किस तरीके से नई इंडस्ट्रियां वहां स्टैब्लिश की जाए, उस पर ध्यान रहेगा, और किस तरीके से लोगों को वहां रोजगार के साधन मुहैया किए जाए, सारी व्यवस्थाओं पर काम करेगी सरकार हमारी। तो आगे आने वाले दिनों में हमें अपना काम करना है, ममता जी जो अपना वो काम करे।